रीड, रिवाइज एंड रिफ्लेक्ट। जो आप पढ़ रहे हैं उसको अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो उस पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं। आपको क्या पढ़ना है, करंट अफेयर में कितना पढ़ना है, कौन सी न्यूज के अंदर कितना जाना है, न्यूज़पेपर कितना खोलना है, ये सारे पीवाईक्यूज आपको बताएगा। आर्टिकल्स इतनी डिटेल में दिए गए हैं, रीड से डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है, आर्टिकल मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आते हैं। कोई एक बार सिलेबस को देख भी लेगा ना तो वो 3-4 क्वेश्चन कर लेगा। इस एग्जाम की इस प्रोसेस में 8 महीने की प्रोसेस में पेन होगा, बहुत चीजें होंगी, अप एंड डाउन आएगा, कभी कभी ऐसा भी लगेगा मुझसे नहीं हो रहा यार, लेकिन डटे रहना ही एक वॉरियर की पहचान है। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू हेवीकेस एकेडमी। मैं नवीन शौकत एक बार फिर से स्वागत करता हूं हेवीकेस के इस प्लेटफॉर्म पे। आपके एग्जाम में लगभग 8 महीने बचे हैं और ऐसे में स्टूडेंट्स के माइंड में एक डाउट आने लगता है कि क्या 8 महीने में मुझसे ये एग्जाम हो पाएगा। सिलेबस उसको लगता है काफी वास्ट है, चीजें मैनेज नहीं हो पा रही, तो ऐसे में किया क्या जाए। तो जो स्टूडेंट्स खुद से चीजों को तैयार कर रहे हैं, किसी पेड कोर्स में इनरोल नहीं है, उन स्टूडेंट्स को मैं इस वीडियो में 240 डेज का स्टडी प्लान प्रोवाइड करवाऊंगा। मीनवाइल उसको इस प्लान को इंप्लीमेंट कैसे करना है, चीजों को पढ़ना कैसे है, वो भी सिखाऊंगा। मीन्स जो आपके बेसिक डाउट्स रहते हैं कि व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, वेयर टू स्टडी, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल तो यही है कैंडिडेट्स का कि 8 महीने इनफ है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ऐसे में मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता दूं, अगर आप एक फोकस स्टडी करते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड ही पढ़ाई कर रहे हैं, मीन्स आपकी डायरेक्शन भी सही है, तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक दिस एग्जाम इन 8 मंथ्स। 8 महीने में दोस्त डेस्टिनी लिखी जा सकती है और लोग लिखते हैं। उसकी कुछ शर्तें हैं कि इन 8 महीने में कोई लेजीनेस नहीं होनी चाहिए, कोई एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। बस एक ही मिशन होनी चाहिए, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2026। तो चलिए प्लान को डिस्कस करते हैं। इसमें ये प्लान आपकी पूरे सिलेबस की कम से कम 6 से 7 बार चीजों को रिवाइज करवाएगा, क्योंकि इस प्रिपरेशन के 3 फंडामेंटल्स हैं, रीड, रिवाइज एंड रिफ्लेक्ट। जो आप पढ़ रहे हैं उसको अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो उस पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं, और जो चीजें आपने अच्छे से रिवाइज की है उसी को एग्जाम में रिफ्लेक्ट करना है। मीनवाइल दिस स्टडी प्लानर गिव्स यू कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2, क्योंकि डिटेल्ड सिलेबस हम इसमें डिस्कस करेंगे। कोई स्टूडेंट सिर्फ सिलेबस सिलेबस पे पढ़ के चला जाए तो भी वो 2-3 क्वेश्चन कर लेगा। सिलेबस सिलेबस से क्वेश्चन आ जाते हैं। आप इजीली कहीं पे भी यूपीएससी की साइट पे जाएंगे या किसी और जगह आप सर्च करेंगे तो आपको इजीली सीएपीएफ का सिलेबस नहीं मिलेगा। पीवाईक्यूज के बेसिस पे, यूपीएससी की डिमांड के बेसिस पे, टीचर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे और टॉपर्स की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे इस सिलेबस को तैयार किया गया है। एवीकेएस के टेलीग्राम पे जाएंगे, वहां पे आप जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि प्लानर होना इनफ नहीं है, प्लानर को इंप्लीमेंटेशन करना उतना ही जरूरी है। एक कैंडिडेट और दूसरे कैंडिडेट में सबसे बड़ा डिफरेंस ही होता है। एक कैंडिडेट सिर्फ प्लान लेके रख लेगा और दूसरा उसको फॉलो करेगा, तभी उसके चांस है कि ऑफिसर बन सके। दोस्त एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो आई स्ट्रांगली बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास करता हूं। लेकिन मैं ये भी विश्वास करता हूं कि अपनी किस्मत की 2 चाबियां होती हैं, एक भगवान के पास और दूसरी हमारे खुद के पास। अगर हम सिर्फ ये वेट करते रहे कि भगवान कब हमारी किस्मत का ताला खोलेगा, कब इन चीजों को लेके रोते रहे कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, मैं कैसे पढ़ाई करूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास गाइडेंस नहीं है, रोने वाले को कोई पसंद नहीं करता दोस्त। आपको अपने लिए फाइट करनी पड़ेगी और इस फाइट में हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ। आई एम प्रोवाइडिंग दिस रोड मैप। प्रॉपर रोड मैप है कि पहले हम चीजों को पॉलिटी से पढ़ेंगे। ऐसे में स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट आता है कि क्या सर मुझे आपका स्टडी मटेरियल परचेज करना पड़ेगा ये चीजें पढ़ने के लिए? आंसर है नो। चाहे आप एवीकेएस की बुक्स पढ़ें या स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें, चॉइस इज योर्स। दोनों में से पढ़ना एक ही है, ऐसा नहीं कि दोनों लेके बैठ गए। इस पॉलिटी की बात करें तो आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। लक्ष्मीकांत में डिफिकल्टी कहां पे आती है कैंडिडेट्स को कि लगभग वो 1500 पेज के आसपास की किताब है, और जो एवीकेएस की बुक है वो लगभग 350 पेज की है, क्योंकि वो सीएपीएफ ओरिएंटेड है और वो सिविल सर्विसेज ओरिएंटेड है। दोनों चीजें ही इस सिलेबस को कवर करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रिपरेशन के मेथड को आपको समझना होगा। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपकी अप्रोच अलग होगी, अगर आप एक रिपीटर हैं तो आपकी अप्रोच अलग होगी। हर एक पर्सन एक ही अप्रोच के अकॉर्डिंग नहीं चल सकता। ऐसे में आपको यह भी अपनाना होगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है। किसी कैंडिडेट के लिए पढ़ने की क्षमता 6 घंटे होगी, किसी के लिए 7 होगी, किसी के लिए 8 होगी। अब बस रेंडमली किसी को कॉपी करना स्टार्ट कर दो और 14 घंटा धक्के से एक सीट पे बैठना स्टार्ट कर दो जिससे कुछ होगा नहीं, तो बात नहीं बनेगी दोस्त। ये एक चेयर पे बैठने का गेम नहीं है कि कितने घंटे आपने पढ़ाई की। आपने फाइनल एग्जाम में 19 जुलाई को परफॉर्म कैसे किया,
इस चीज का गेम है। और ऐसे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कंसिस्टेंसी। चाहे आप 6 घंटे पढ़ें, अब लगभग 240 दिन है, 240 दिन को मैं ऐसा मान के चलता हूं कोई कैंडिडेट 6 घंटे भी पढ़ता है तो 1400 प्लस घंटे हो गए उसके, 1440 आवर्स उसके हो चुके हैं। इतना वो पढ़ाई करेगा। अगर वो इस चीज को थोड़ा और बढ़ा दे कि 8 घंटे वो पढ़ाई करता है तो 1900 घंटे पढ़ता है। चलो ये तो हो गया सर आइडियलिज्म कि हाँ 8 घंटे, आपने सुना होगा ना ये सारी कन्वर्सेशन की 8 घंटे पढ़ाई करो, 8 घंटे सो जाओ और 8 घंटे अदर एक्टिविटीज करो। ऐसा नहीं होता है जी। ग्राउंड लेवल पे जब आप इंप्लीमेंट करने जाते हो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, और ये चीजें पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगी कि उसका फैमिली सिस्टम कैसा है, उसका प्रेजेंट वो कहीं पे पढ़ रहा है या नौकरी कर रहा है या वो फुल टाइम स्टडी कर रहा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है या क्या कर रहा है। किसी के लिए पढ़ाई के लिए 8 घंटे भी होंगे, किसी के लिए 7 घंटे भी होंगे और किसी के लिए वो 10 भी होंगे। इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट। आपको अपने अकॉर्डिंग उन चीजों को मोल्ड करना है, बिकॉज इट्स योर फाइट, इट्स योर बैटल, और इस बैटल में मैं आपके साथ हूं। पॉलिटी को इस तरीके से लेके चलेंगे हर एक। और अब मान लो एक एक बार इसको देखने में हर्ज ही क्या है, इसमें एटलीस्ट मुझे ये तो पता चलेगा कि मैं चीजों को खुद से तैयार कर रहा हूं तो मेरा कुछ चीजें छूट तो नहीं गई, कि प्रॉपर मैंने डेमोक्रेटिक वे को पढ़ लिया है, प्रियम्बल के सोवरेनिटी को पढ़ लिया है, सोशलिज्म को पढ़ लिया है, सेकुलरिज्म को पढ़ लिया है, रिपब्लिक को पढ़ लिया है, जस्टिस को पढ़ लिया है, इक्वालिटी को पढ़ लिया है। इन कीवर्ड्स के मतलब मुझे पता है या नहीं पता है। तो सेम दिस इज अबाउट द पॉलिटी। और बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देखो, मैं ये बोल रहा हूं आर्टिकल्स इतनी डिटेल में दिए गए हैं, रीड से डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है, आर्टिकल मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आते हैं। कोई एक बार सिलेबस को देख भी लेगा ना तो वो 3-4 क्वेश्चन कर लेगा। और ये सिलेबस मैं फिर से बोल रहा हूं आपकी 6 से 7 बार रिवीजन करवा रहा है। इसमें लगभग 1 महीने में हम पॉलिटी देखते हैं, और इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि जो आप सब्जेक्ट बोलो जो आपके एग्जाम में आता है वो इसमें कवर किया गया है। क्यों? ये बनाया सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट स्टूडेंट्स के लिए है जो उसकी तैयारी कर रहे हैं। एवीकेएस डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म ही है, 10 सालों से तैयारी एक एग्जाम की करवा रहा है। एक फ्रेशर है, सपोज एक फ्रेशर कैंडिडेट है, और वो फ्रेशर कैंडिडेट तैयारी करता है, कैसे करनी चाहिए उसको तैयारी, उसके कुछ स्टेप्स हैं कि उसको कुछ क्लासेस करनी होंगी, उसको बुक रीडिंग करनी होगी, उसको उन क्लासेस और बुक रीडिंग के बेसिस पे अपने नोट्स डेवलप करने होंगे, और उसके बेसिस पे उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करने होंगे जिसको हम टेस्ट सीरीज की बात बोल देते हैं। लेकिन इन सब में इंपॉर्टेंट है दैट्स दिस इज पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज उसने नहीं लगाए तो उसकी प्रिपरेशन बिल्कुल अधूरी है। आपको क्या पढ़ना है, करंट अफेयर में कितना पढ़ना है, कौन सी न्यूज के अंदर कितना जाना है, न्यूज़पेपर कितना खोलना है, ये सारे पीवाईक्यूज आपको बताएगा। ऐसे में सपोज ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स, क्योंकि ये भी मेरी ड्यूटी है आपको बताना, कि एवीकेएस के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो रिसेंटली वी हैव लॉन्च्ड और अभ्यास बैच 2। आप गिवन नंबर पे कॉल करके उसकी डिटेल ले सकते हैं। इट्स ए कॉम्प्रिहेंसिव बैच। लेकिन आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको इस प्रोसेस से होके चलना पड़ेगा। मींस एवीकेएस के साथ तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी इस प्रोसेस से होके चलना पड़ेगा कि कोर्स में मैं इनरोल नहीं हूं सर, मैं कैसे चीजों को तैयार करूं, तो उसी के लिए दिया गया है। कोर्स वालों के लिए तो प्रॉपर अलग शेड्यूल चलता है। तो ऐसे में वो स्टूडेंट्स पीछे ना रह जाएं जिनकी पेइंग कैपेसिटी कम है। ये पॉलिटी की आपको मैंने झलक दिखलाई। मीनवाइल ऐसे ही हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इसमें लगभग हम 30 दिन में पॉलिटी करते हैं। ये फ्रेशर के लिए तैयार किया गया है। व्हाट अबाउट द रिपीटर? रिपीटर को 30 दिन लगाने की नीड नहीं है दोस्त। वो अगर 15 दिन में करने की क्षमता रखता है तो 15 दिन में इसको खत्म कर ले, और 20 दिन में रखता है तो 20 दिन में करे। लेकिन एक कंप्लीशन की फीलिंग उसके अंदर हो। ऐसा नहीं है कि बस रैंडमली उसने पढ़ दिया। आप इसके साथ साथ टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर वो मैं कहां से करूं? जो आपको मोस्ट ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज लगे आप वहां से कर सकते हैं। अबाउट एवीकेएस वी आर लॉन्चिंग आवर टेस्ट सीरीज ऑन 16 नवंबर। 16 नवंबर से टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। इसमें आपके सेक्शनल टेस्ट है, इसमें आपके रिविजनल टेस्ट है, इसमें आपके फुल एंड टेस्ट है। हर एक चीज इसमें आपकी इंक्लूड रहेगी। और टेस्ट सीरीज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट इट। सर टेस्ट नहीं लगाऊं तो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा दोस्त। एवीकेएस के लगाओ या ना लगाओ, टेस्ट जरूर लगाने पड़ेंगे, पीवाईक्यू जरूर करने पड़ेंगे। हम ये अपना बता सकता हूं मैं कि इस पीवाईक्यू के साथ अगर आप टेस्ट लगाते हो तो लगभग 5000 क्वेश्चंस आपके पेपर 1 के हो गए और 120 टॉपिक्स आपके पेपर 2 के हो गए। तो जब कैंडिडेट्स मल्टीपल टाइम चीजों को यहां से पढ़ के जाएगा, रिवाइज करके जाएगा, और फिर पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लेगा, जब टेस्ट प्रैक्टिस कर लेगा, तो चाहे कैसा भी ट्रेंड आए एग्जाम का, वो एग्जाम निकालने के लिए सक्षम रहेगा। सर 2024-2025 का तो एग्जाम बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू था, उस बारे में क्या कहना चाहोगे? एग्जाम कितना भी आउट ऑफ द ब्लू आ जाए, उसमें कुछ क्वेश्चंस हमेशा ऐसे होंगे जो डुएबल कैटेगरी के होंगे, और उन्हीं क्वेश्चंस को करके वो कैंडिडेट्स पास होते हैं। कोई तो पास हुआ होगा, ऐसा थोड़ी है कि कोई भी पास नहीं हुआ। 1800 प्लस कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो जिनका रिटर्न क्वालिफाई हुआ है, उनका कैसे रिटर्न क्वालिफाई हो गया? आप बस अपने आप को एक्सक्यूजेस देते रहते हो
कि आज मेरा ये एक्सक्यूज है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। दोस्त, इफ यू आर ए वॉरियर, मैं फिर से बोल रहा हूं, यू हैव चांस टू चेंज योर डेस्टिनी। और यही समय है कुछ कर दिखाने का, क्योंकि एक बार समय हाथ से निकल गया ना, नेक्स्ट अटेम्प्ट ये सब करते रहोगे। मई में सिविल सर्विसेज का एग्जाम है। जो कैंडिडेट सिविल सर्विसेज में फेल होंगे वो कहां जाएंगे? यहीं तो आएंगे, इसी रेस का तो पार्ट बनेंगे, बिकॉज दे हैव टू डाइवर्सिफाई देयर ऑप्शंस। और उनमें उनको सबसे इजीएस्ट मेथड दिखेगा ऑफिसर बनने का, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। एक दिन वार्म अप कर लो, 2 दिन कर लो, उसके बाद बैठ जाओ इनिशियल स्टेज पे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, इस तरीके से अपने डे का प्लान करो कि मुझसे नहीं बैठा जाता 8 घंटे, तो कोई बात नहीं, पहले 2 घंटे से बैठना स्टार्ट करो। अपने आप को छोटे छोटे टारगेट्स दो। जब छोटे छोटे टारगेट्स अचीवमेंट होंगे, अकम्प्लिशमेंट होंगे, अकम्प्लिशमेंट की खुशी अलग ही होती है, लेकिन विद टाइम हमें उन टारगेट्स को बढ़ाना है। और उसी के बिहाफ पे फिर फर्दर नेक्स्ट सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी। उसमें बारीकी से हर एक सेगमेंट को हम तैयार करेंगे, चाहे जियोमॉर्फोलॉजी है, चाहे क्लाइमेटोलॉजी है, चाहे ओशियोनोग्राफी है, चाहे मैपिंग का सिस्टम है, हमको हर एक चीज तैयार करनी है। सेल्फ स्टडी करने वाले कैंडिडेट्स को बस एक डिफरेंस यहां पे आ जाता है कि उसको चीजें खुद से तैयार करनी पड़ जाती हैं, इधर उधर से रिसोर्सेज कंपाइल करने पड़ जाते हैं। लेकिन जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से चीजों को तैयार कर रहे हैं, जो पेड कोर्सेज में कर रहे हैं, उनको एक जगह कंपाइल मिल जाती है, मेंटर मिल जाता है। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा पूछते हैं, सर मेंटरशिप का कितना पैसा है? यार मेंटरशिप का क्या पैसा लेना, गाइडेंस का क्या पैसा लेना? किसी को गाइड करने में जो खुशी मिलती है, उससे बेहतर खुशी तो हो ही नहीं सकती दुनिया में। और मैं तो बहुत भाग्यशाली समझता हूं खुद को कि भगवान ने मुझे इतना कैपेबल बनाया है कि मैं दूसरे का फ्यूचर बनाने में कुछ 1% या 0.1% कंट्रीब्यूट करता हूं, या कर सकता हूं कि मैं आज इतना एबल हूं। ऐसे में जो मेंटरशिप है, आपको कोई डाउट आता है, आप कभी भी दिल्ली आओ, कुछ पूछना है पूछो, सेंटर पे इन चीजों का कोई पैसा नहीं है दोस्त। और मैं ऐसा, मुझे कोई ये दिखावा नहीं करना है इसमें कि ये मैं आपके लिए कर रहा हूं, ये मैं अपने लिए ही कर रहा हूं, मुझे खुशी मिलती है इस चीज में, तो इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। आपको खुशी कब मिलेगी? जब आप इस एग्जाम को निकालोगे। इस एग्जाम की इस प्रोसेस में, 8 महीने की प्रोसेस में पेन होगा, बहुत चीजें होंगी, अप एंड डाउन आएगा, कभी कभी ऐसा भी लगेगा मुझसे नहीं हो रहा यार, लेकिन डटे रहना ही एक वॉरियर की पहचान है। इसमें मेरा बस यही कहना है, इसमें प्रॉपर करंट अफेयर, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग से तो चलो 2-4 क्वेश्चन ही अब तो बिल्कुल वॉश आउट हो गए हैं, लेकिन क्या पता इन फ्यूचर आ जाए, हमारे सिलेबस का पार्ट तो है, हमको करना तो है। करंट अफेयर्स में कौन सी थीम्स, पेपर टू में कौन सी थीम्स, हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया गया है। और आप अपने अकॉर्डिंग, कि आप फ्रेशर हो या रिपीटर हो, इसको मोल्ड कर सकते हैं। इन द लास्ट, आई वांट टू से यू, इट्स योर बैटल, यू हैव टू फाइट। इन 8 महीने में इतनी मेहनत कर दो कि वो यूनिफॉर्म आपको मिल जाए जो आप चाहते हो। और लास्ट में जब आप वो यूनिफॉर्म पहनो, तो यूनिफॉर्म भी आपको सैल्यूट करे, आपके एफर्ट्स को सैल्यूट करे, आपकी कंसिस्टेंसी को सैल्यूट करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।